कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। और वीज़ा का फीस अभी ना 1 जुलाई से चेंज हुआ है। इतना भी आप बजट इफेक्टिव करने की कोशिश करोगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और गाइस आज मैं फिर आ गया हूँ एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। ठीक है गाइस, तो अभी हमारे साथ एक और हमारे भाई है आर्यन भाई। ये देख रहे हो पीछे से कमेंट कर रहा है। आजा वीडियो में आजा, इसमें बोला आजा आजा बोल अब। हेलो गाइस, सब्सक्राइब करते नहीं हो आप गाइस? हाँ यार, ये बात तो इसने सही बोली है। मैं अभी एक ये देखो, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा देता हूँ। ये देखो, इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल जो वीडियो देखते हैं दे हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल। तो ये गलत बात है नहीं? बस आप इतना बता दो, सब्सक्राइब मत करो, चलो बस इतना बता दो, गलत बात है नहीं यार। वीडियो देखते हो चले जाते हो और सब्सक्राइब नहीं करते। क्या कह रहा है, गद्दारी कर पे? और आज की वीडियो का इस टॉपिक होगा कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। अगर आप यहाँ पढ़ने आते हो, बैचलर्स करने आते हो, मास्टर्स करने आते हो, कुछ भी कोर्स करने आते हो, पढ़ने आते हो, तो टोटल कॉस्ट ऑफ स्टडिंग क्या होगा पूरा मैं एक ओवरव्यू एस्टिमेशन सा दूंगा आपको। ठीक है, ऊपर नीचे हल्का फुल्का वेरी करेगा, बट ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आपको मतलब बताने की कोशिश करूँगा मेरा कितना लगा था और क्या कितना एवरेज कॉस्ट पड़ता है। ठीक है, हाँ जी। तो गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। और कॉस्ट की बात करूँ तो गाइस देखो, बहुत सारे कॉस्ट इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप यहाँ आने का प्लान करोगे, सबसे पहले आपको आइल्स देना होगा। ठीक है, तो आइल्स दोगे, आइल्स दो या पीटी दो, कुछ भी इंग्लिश का एग्जामिनेशन देना होगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो आप जब इंग्लिश का एग्जामिनेशन दोगे तो उसके लिए आपको करीब 15 to 20,000 फीस है। जब मैं आया था तो अराउंड 15,500 के करीब थी, अब शायद 17,000 हो गई है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एग्ज़ाम देना पड़ेगा आइल्स का या पीटी का, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, जो भी होता है। तो आपके ये मान लो कि उसमें लग जाएंगे 15,000। आप इनको ऐड करते रहना, बाकी मैं भी ऐड करके वीडियो के साइड में दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप देख लेना टोटल कितना होता है, वीडियो में मैं डाल दूंगा। और इंग्लिश के टेस्ट के बाद अगला बात करें तो गाइस पासपोर्ट। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको पासपोर्ट बनवाना होगा। जनरली आजकल सबने पासपोर्ट बनवा रखा होता है मोस्टली, फिर भी अगर किसी ने नहीं बनवा रखा तो पासपोर्ट आपको बनवाना होगा। पासपोर्ट की फ़ीस आई थिंक 1,500 to 2,000 रुपीज़ है। ठीक है, पासपोर्ट हो गया। फिर गाइस अगले खर्चे की तरफ चले तो पासपोर्ट हो गया आपका, आइल्स और पीटी इंग्लिश टेस्ट की फ़ीस हो गई। ठीक है, उसके बाद आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको एडमिशन मिल जाएगा, जीटी वगैरह दोगे, पूरा प्रोसेस करोगे। उसके बाद आपको फ़ीस पे करनी होगी फर्स्ट सेमेस्टर की। देन आपको कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट COE मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करनी होगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस की बात करें तो देखो, फीस गाइस यूनिवर्सिटी वाइज वेरी करती है। ठीक है, बट ऑलमोस्ट आप अप्रॉक्स ले लोगे $10,000 to $15,000 इन अ बैचलर्स और मास्टर्स कोर्स पर सेमेस्टर, इतनी फ़ीस होती है। ठीक है, तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। इतना जब आप पे कर दोगे, उसमें से भी वो पूरा अमाउंट नहीं मांगते आपसे फ़ीस का, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, अराउंड 70% ऑफ द फीस या 60% होता है। तो इतने के आसपास, मतलब $10,000 के आसपास तो आपसे लेंगे ही। ठीक है, इतना आपको पे करना होगा। देन वो आपको COE दे देंगे, विच मीन्स कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। COE आ गया तो आप इसको भी ऐड कर लेना, $10,000 यानी कि अराउंड 6 लाख इंडियन रुपीज़। ठीक है, इसके बाद आपका COE आ गया। इसके बाद आपको मेडिकल करवाना होगा। तो अगर मेडिकल की बात करें तो मेडिकल का कॉस्ट अराउंड 3,500 लगा था मेरा, मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, बट 3,500 to 4,000 लगा था। मैंने दिल्ली में करवाया था, मैक्स हॉस्पिटल है आपका लाजपत नगर में दिल्ली में, मेरे यहाँ पे, तो मैंने वहाँ से करवाया था। तो आपको मेडिकल करवाना होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, 2-3 सेंटर्स हैं, मेरे को नाम तो एग्जैक्ट याद नहीं है, वो आपके एजेंट आपको बता देगा कि कहाँ पे मेडिकल करवाना है क्या, वो भी आपका 1 वीक में रिपोर्ट आ जाता है। ठीक है, हाँ जी। तो गाइस आपका देखो, आपने जो क्या बोलते हैं इसे मेडिकल करवा लिया। मेडिकल के बाद जो आपका अगला एक्सपेंस आता है ना, तो आपको देखो अब वीज़ा की एप्लीकेशन डालनी होगी। सो वीज़ा की एप्लीकेशन डालने के लिए आपको गाइस वीज़ा का फ़ीस पे करना होगा। ठीक है, और वीज़ा का फ़ीस अभी ना 1 जुलाई से चेंज हुआ है। तो अब ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा फ़ीस इज़ $630 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ओके, सो आपको ये वीज़ा का फ़ीस पे करना होगा।
जब आप वीज़ा की फ़ीस पे करोगे देन आपका मतलब एप्लीकेशन आगे वीज़ा के लिए जाएगा। तो ये भी आप एक एक्सपेंस में ऐड कर लो, $630 फॉर द वीज़ा फ़ीस, ठीक है। उसके बाद आपको वेट करना है, आपका वीज़ा आ जाएगा, देन यू आर गुड टू गो, आपका हो गया सब कुछ। वीज़ा आने के बाद आपको फिर अब यहाँ आओगे तो यार कुछ तो शॉपिंग करके आओगे, ऐसा तो नहीं कि जो इंडिया में आपके पास सामान पड़ा हुआ है, कपड़े हैं, वही लेके आ जाओगे, ऐसा तो नहीं, कुछ तो नए लोगे भी। पड़ा है तो वो तो और अच्छा है, फिर भी आप कुछ तो फिर भी लोगे ही, ठीक है। कितना भी आप बजट इफेक्टिव करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ नहीं तो कम से कम इंडिया में मतलब 15 से 20 हज़ार रुपये की शॉपिंग करनी पड़ेगी। मैं मतलब मिनिमम एस्टिमेशन ले रहा हूँ। अब यहाँ पे आओगे कुछ विंटर के कपड़े भी लाओगे, कुछ समर के भी लाओगे, ठीक है। और गाइस जब भी आओ जिस भी टाइम पे समर विंटर दोनों के कपड़े ले लेना, क्योंकि अगर आप विंटर के स्किप कर देते हो, मान लो समर में आ रहे हो, विंटर आते ही आपको कपड़े लेने भागने पड़ेंगे, नहीं तो हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। अभी यहाँ पे पड़ रही है ठंड, ठीक है, अभी जून का टाइम चल रहा है और यू नो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब कल 4 डिग्री टेम्परेचर था, एकदम हाथ पैर पूरे अभी मेरे फ्रीज़ हो रहे हैं। अभी मैं बाहर आया हूँ ना, मतलब समझ जाओ पूरे कान वान एकदम ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब समर में आओगे तो फिर गर्मी होती है, उतनी भी खास नहीं बट गर्मी होती है, 30-32 होता है टेम्परेचर, ठीक है। तो आपको समर्स के कपड़े लाने पड़ेंगे, तो आप कपड़े वगैरह ले लो, शॉपिंग कर लो, 10-15-20 हज़ार रुपये आप इसके लिए भी रख दो, ठीक है। 15 to 20 रख दो आप रफली एस्टिमेशन। उसके बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपने लिविंग एक्सपेंस, और फिर हाँ सबसे भी मेन चीज़ है आपका, जब आपको यहाँ आना है तो उससे पहले आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर लेके आओगे, बिकॉज यू नो करेंसी कन्वर्ट करवा के लाओ या फॉरेक्स कार्ड लेके आओ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा करेंसी लेके आओ कन्वर्ट करा के, ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। कैश में दे दो, यहाँ भी देना एक्सेप्ट हो जाएगा, कार्ड में फिर चार्ज दो, ये वो बहुत झंझट है। और करेंसी कन्वर्ट बहुत ईजीली हो जाती है चीप में। आप अपने यहाँ पे कहीं भी देख लो, अपने मतलब जिस भी होम कंट्री में, इंडिया में हो, नेपाल में, जहाँ भी हो, हर जगह मिल जाते हैं। एयरपोर्ट पे मत करवाना बस गलती से भी, लूट लेंगे आपको, लिटरली बता रहा हूँ, लूट लेंगे, ठीक है। एयरपोर्ट पे ऐसा रेट देंगे कि आपको विश्वास ही नहीं होगा, मतलब बहुत कम देते हैं करेंसी का रेट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आप $1500 तक लेके आ जाओ, जिससे कि आप करीब 15 दिन 20 दिन के करीब 1 मंथ के करीब सस्टेन कर जाओगे। उसके बाद फिर आप देख लेना, अगर आपको लगता है कि इतने में तो आपको जॉब मिल ही जाएगी यार, और नहीं भी मिलती है तो फिर आप इंडिया से मंगवा लेना अकाउंट में, उसको निकाल लेना इधर उधर ट्रांसफ़र करके। बहुत सारे ऐप हैं, रेमिटली वगैरह, बैंक के थ्रू मंगवा के यूज़ कर लेना, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। बट आप 1500 to 2000 लेके आना। ये हो गया एक्सपेंसेस में। अगला बात करें तो इन सब के बाद जो आपका सबसे जो मेजर एक्सपेंस है, फ़्लाइट टिकट। यहाँ आओगे कैसे खर्चे करने की तो हमने बात कर ली, बट यहाँ आओगे कैसे? आने के लिए आपको करवानी पड़ेगी फ़्लाइट की टिकट्स, ठीक है। और फ़्लाइट टिकट्स की बात करें तो गाइस देखो, मैंने तो 15 दिन पहले करवाई थी टिकट, तो मेरे को तो बहुत महंगा पड़ा था और ज़्यादा लगेज भी नहीं मिला था। उसके बाद भी मैंने 80,000 पे किया था। वैसे तो बंदे 1 लाख पे करके आए हैं, बट अगर आप 1 महीने पहले करवाते हो तो आपको 60-70 के रेंज में मिल जाएगा। तो गाइस देखो, अगर टिकट की बात करूँ तो टिकट में आप सिंगापुर एयरलाइंस, थाई एयरवेज, इनको यूज़ करो। दे आर गुड, चीप भी है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अगर आप एयर इंडिया वगैरह लेते हो। और इनका चीप के साथ साथ इनका वो भी है, ये लगेज में भी कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं अगर आप स्टूडेंट हो तो, मतलब अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा है तो, ठीक है। तो और आप वैसे एयर इंडिया भी देख सकते हो, ठीक है। तो वैसे टिकट्स हो गया, बाकी यही एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। इसके अलावा ऐसा कुछ एडिशनल तो और एक्सपेंस नहीं है। मे भी कुछ रह गया होगा तो मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना, ठीक है। और बाकी एक्सपेंसेस में एक चीज़ हाँ मैं भूल गया कि जब आप यहाँ पे अप्लाई करते हो तो आप जब फ़ीस पे करते हो, ठीक है, फ़ीस पे करने के बाद ना आपको लिविंग एक्सपेंसेस भी शो करने होते हैं अपने अकाउंट में। लाइक लिविंग एक्सपेंसेस लाइक $21,000 ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का क्राइटेरिया है, इतना आपको अपने अकाउंट में दिखाना होगा एज अ लिविंग एक्सपेंस, जिससे कि मतलब गवर्नमेंट को ये आपको दिखाना होगा कि हाँ मैं वहाँ जाके अपना रह लूँगा, मतलब सब कुछ कर लूँगा। तो $21,000 के करीब आपको लिविंग एक्सपेंस आपके अपने अकाउंट में दिखाना होगा, ठीक है। तो आप इसे भी ऐड कर लेना। तो ये आपका टोटल एक्सपेंसेस होता है। बाकी अगर आप देखो प्रोसेस में शुरू में तो डिफ़िकल्ट लगता है, बाकी अगर आपका मन है, अगर आप तरीके से प्रोसेस करते हो तो आप आ जाओगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। और फिर यहाँ आने के बाद तो आप चीज़ें धीरे धीरे अपने आप ही कर लोगे तो सही, जॉब वॉब मिल जाएगी, अपना जॉब ढूंढो, अपना पढ़ाई करो, फिर आगे अपना सेट करो। फिर आने के बाद ना यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करने को मिल जाती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होता है, बट आने के बाद एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट इन स्टार्टिंग, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यही है एक्सपेंसेस। और बाकी आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो और मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है।
बाकी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना गलती से भी, बिकॉज आप लोग वीडियो देखते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते यार, तो फिर मेरे को मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो दोस्तों के साथ, और अब जो भी आपका बाहर का प्लान कर रहे हैं उन सबको शेयर करो, और बाकी कमेंट करो आपको क्या वीडियो देखनी है, किस टॉपिक की वीडियो देखनी है, ओके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।